अब देखो यार, अगर तुम लोग रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस सऊदी अरबिया में WWE के अगले पेपर व्यू के ऊपर रॉक यहाँ पर रसल करने वाले गए। रोमन रेंस के स्मैकडाउन के मेन इवेंट पर ट्रिपल थ्रेट में इंटरफियर करने के बाद रॉयल रंबल पर रोमन रेंस का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। WWE के साल के पहले NXT के बाद NXT की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। WWE के काफी सारे बड़े सुपरस्टार रॉयल रंबल के अंदर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके गए। सॉलिड फ्लेयर की इंजरी और सर्जरी को लेकर सॉलिड फ्लेयर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस के लोगन पॉल पर अटैक करने के बाद लोगन पॉल के फेस पर ब्रूजेज आ चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE के NXT की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब WWE ने 2023 का उनका आखिरी NXT शो किया, तो गाइस लास्ट वीक WWE के NXT शो को मात्र यहां पर 6,70,000 व्यूवरशिप मिली। बट गाइस जब यहां पर WWE ने इस हफ्ते उनका साल का पहला NXT शो किया, तो इस हफ्ते WWE के NXT की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख बढ़ चुकी है, और इस हफ्ते WWE के NXT शो को करीबन 7,68,000 व्यूवरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते NXT को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के रॉयल रंबल पर रोमन रेंस के टाइटल मैच की। वेल आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर WWE के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर रोमन रेंस के AJ स्टाइल, LA नाइट और रेंडी ऑर्टन पर अटैक करने के बाद अब निक एल्डिस ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस उनका टाइटल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर रोमन रेंस वर्सेज LA नाइट वर्सेज रेंडी ऑर्टन वर्सेज AJ स्टाइल के बीच में फेटल 4-वे फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस WWE के रॉयल रंबल के ऊपर इस बड़े मैच के साथ साथ WWE ने इस साल के रॉयल रंबल मैच के अंदर काफी सारे रेसलर्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर सबसे पहले WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के फॉर्मर रॉयल रंबल विनर शिंसुके नाकामुरा यहां पर मेंस रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाले गए। बट गाइस यहां पर शिंसुके नाकामुरा के अलावा WWE के इस साल के रॉयल रंबल के अंदर CM पंक, कोडी रोड्स जैसे बड़े सुपरस्टार रॉयल रंबल में एंटर करेंगे। तो गाइस वहीं WWE के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर हमें यहां पर बेकी लिंच देखने को मिलने वाली गए। और गाइस बेकी लिंच के साथ साथ नाया जैक्स, चेल्सी ग्रीन और बेली जैसे बड़े सुपरस्टार WWE के रॉयल रंबल में एंटर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स, शिंसुके नाकामुरा जैसे फॉर्मर रॉयल रंबल विनर्स के रॉयल रंबल में अनाउंस होने के बाद इन सभी को पीछे छोड़कर CM पंक रॉयल रंबल को जीत पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन के पॉसिबल मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न होने के बाद और रॉक के प्रोमो में हेड ऑफ द नेम टेबल ड्रॉप करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर फाइनली यहां पर रॉक रोमन आमने सामने होने वाले गए। बट गाइस यही WWE के रेसलमेनिया 40 से पहले WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर भी रॉक और रोमन के मैच को लेकर रूमर चल रही है। बट गाइस अब यहां पर एलिमिनेशन चैंबर और रेसलमेनिया के अलावा WWE के एक और बड़े इवेंट के ऊपर रॉक के अपीयर होने को लेकर अपडेट आ रही है, और ये इवेंट और कहीं ना होके बल्कि WWE के 2024 में पहला सऊदी अरबिया इवेंट होने वाला है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि 2024 में WWE के सऊदी अरबिया में पहले शो के ऊपर WWE पॉसिबली यहां पर रॉक को लाने वाली है। और गाइस क्योंकि अब यहां पर हॉलीवुड के अंदर सऊदी अरबिया को लेकर इतना कुछ ड्रामा नहीं हो रहा है, तो गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि सऊदी अरबिया में WWE के साल के पहले शो के ऊपर हमें यहां पर रॉक रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर WWE कंपनी काफी ज्यादा पैसे छापती है, तो गाइस इसीलिए रॉक को लाके WWE सऊदी अरबिया के अंदर आर्गुबली अब तक का बिगेस्ट इवेंट करा सकती है। और गाइस इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि सऊदी अरबिया में रॉक और रोमन आमने सामने हो। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE आखिरी रोमन रेंस और रॉक का मैच कहां कराती है। और गाइस अगर यहां पर रॉक रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैंबर या रेसलमेनिया पर फेस करते गए, तो गाइस सऊदी अरबिया के अंदर रॉक यहां पर किसको फेस करते गए। वेल आप लोग रॉक के इन रिंग रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं,
आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के आज हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइज आज यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस के WWE के यूएस टाइटल नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद आज यहाँ पर जब केविन ओवेंस ने लोगन पॉल पर अटैक किया तो गाइज केविन ओवेंस के अटैक करने की वजह से लोगन पॉल को यहाँ पर सीरियसली काफी ज्यादा चोट लगी गई और स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस ने जो नॉकआउट पंच हिट किया था उस पंच की वजह से लोगन पॉल के फेस के ऊपर ब्लैक ब्रूजेज आ चुके गए। और आप लोग इस पिक्चर के अंदर क्लियर देख सकते हो कि सच में यहाँ पर केविन ओवेंस ने जो पंच मारा था वो पंच यहाँ पर कोई फेक पंच ना होके बल्कि पूरी तरह से रियल पंच था। और गाइस केविन ओवेंस के उस पंच की वजह से लोगन पॉल के फेस के ऊपर यहाँ पर काला धब्बा हो चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE लोगन पॉल और केविन ओवेंस का ये मैच कवर कहां कराती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में सॉलिड फ्लेयर की इंजरी और सर्जरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE में सॉलिड फ्लेयर के एंकल इंजरी के बाद सॉलिड फ्लेयर यहां पर आने वाले काफी टाइम तक WWE से बाहर रहने वाली गए। बट गाइस यही इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर सॉलिड फ्लेयर ने उनका एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर सॉलिड फ्लेयर इस चीज को कंफर्म कर रही गए कि सॉलिड फ्लेयर ने उनकी इंजरी को लेकर सर्जरी करा ली गए। और गाइस यहां पर सॉलिड फ्लेयर के इस सर्जरी के बाद वो यहां पर आने वाले 8 से 9 महीनों तक अब रिकवर करने वाली गए। और जब यहां पर सॉलिड की इंजरी पूरी तरह से सही हो जाएगी तो गाइस वो यहां पर WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सॉलिड फ्लेयर WWE पर आखिर उनका रिटर्न कब करेंगी। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।